पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बसा एक सुंदर पर्यटन स्थल है जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में समुद्र तल से 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। आप यहाँ साल भर किसी भी मौसम में जा सकते हैं। यही इस स्थल की विशेषता है। पचमढ़ी प्राकृतिक जड़ी बूटियों से संपन्न क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के जंगलों में जाने आने के लिए आपको एक गाइड लेना अनिवार्य है। यहाँ भगवान शिव के कई मंदिर दिखते हैं। भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 211 किलोमीटर है, जहाँ आप बस या अपने साधन से आ सकते हैं। पचमढ़ी के नज़दीक ही पिपरिया रेलवे स्टेशन पड़ता है, जो कि पचमढ़ी से 52 किलोमीटर दूर है। पिपरिया तक आप रेल यात्रा करके आगे का सफ़र बस द्वारा तय कर सकते हैं। पचमढ़ी में ठहरने के लिए कई होटल्स हैं। यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज्म होटल्स के अलावा कई सारे प्राइवेट होटल भी हैं। साथ ही यहाँ आपको पंजाबी, जैन, गुजराती, मराठी खान पान का जायका आसानी से मिल जाता है। पचमढ़ी मध्य भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ का मौसम हरा भरा और वातावरण शांत है, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह एमपी का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, जहाँ आप प्रकृति का भरपूर आनंद ले पाएंगे। यहाँ देखने के लिए कई खास जगह हैं, जिन्हें देखने के बाद आप निश्चित ही पचमढ़ी की ओर आकर्षित हो जाएंगे और आपका मन बार बार आपको यहाँ बुलाता रहेगा। ठंडा सुहावना मौसम पचमढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता है। सर्दियों में यहाँ तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री तक रहता है और गर्मियों में तापमान 35 डिग्री से अधिक नहीं जाता। यहाँ छोटे बड़े सघन वृक्षों से भरे वन गलियारे तथा मनमोहक घाटियाँ हैं। यहाँ सदाबहार हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ की घास, चीड़, देवदार, सफ़ेद ओक, गुलमोहर और जामुन, साज, साल आदि वृक्ष देखकर आप मोहित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आइए जानते हैं यहाँ देखने लायक खास स्थल कौन कौन से हैं। मंदिर और गुफाएं। पचमढ़ी पांडवों के लिए भी जानी जाती है। मान्यतानुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ काल यहाँ भी बिताया था और यहाँ उनकी 5 कुटियाँ, मणि और 5 गुफाएं थीं, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम पचमढ़ी पड़ा है। इसके साथ ही यह शिव के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जटाशंकर महादेव और गुप्त महादेव हैं। गुप्त महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि गुप्त महादेव तक जाने के लिए आपको 2 बिल्कुल सटी हुई पहाड़ियों के बीच से गुजरना होता है, जबकि जटाशंकर मंदिर पचमढ़ी बस स्टैंड से महज 1.5 किलोमीटर दूर है और वहां जाने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरकर खोह में जाना होता है। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए ही शिवजी इन दोनों स्थानों पर छिपे थे। इसके अलावा तीसरा मंदिर महादेव मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि भस्मासुर से बचते हुए अंत में शिवजी यहाँ छिपे और यहीं पर भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर करके उसका विनाश किया था। दूसरा है पांडव गुफा। पचमढ़ी में आपके घूमने की शुरुआत पांडवों की गुफा से होती है। एक छोटी पहाड़ी पर ये 5 गुफाएं हैं। इन 5 गुफाओं में द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख हैं। वैसे इन्हें बौद्धकालीन गुफाएं भी कहा जाता है, क्योंकि पुरातत्वविद मानते हैं कि यह गुफाएं गुप्तकाल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। तीसरा है अप्सरा विहार। पांडव गुफाओं से आगे चलने पर
30 फीट गहरा एक ताल है। इसमें एक सुंदर सा झरना आकर गिरता है जो अप्सरा विहार कहलाता है, जहां आप नहाने और तैरने का आनंद ले सकते हैं। अगला है जटाशंकर। पचमढ़ी कस्बे से 1.5 किलोमीटर दूरी पर जटाशंकर एक पवित्र गुफा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ दूर तक पैदल चलने का आनंद उठाना पड़ेगा। यहाँ मंदिर में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। यहाँ एक ही चट्टान पर बनी हनुमान जी की मूर्ति भी एक मंदिर में स्थित है। पचमढ़ी शिवजी का दूसरा घर। दरअसल शिवजी के कैलाश पर्वत के बाद पचमढ़ी को उनका दूसरा घर कह सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर, जिसे खुद महादेव ने यह वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर ने यह वरदान जब शिवजी पर ही आजमाना चाहा था, तब उससे बचने के लिए भगवान शिव ने जिन कंदाराओं और खोहों की शरण ली थी वह सभी पचमढ़ी में ही हैं। अगला है धूपगढ़। पचमढ़ी में 3 पहाड़ी शिखर की बाईं तरफ चौरादेव, बीच में महादेव तथा दाईं ओर धूपगढ़ दिखाई देते हैं। इनमें धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। पचमढ़ी से प्रियदर्शिनी पॉइंट के रास्ते में आपको नागफनी पहाड़ देखने को मिलता है, जिसका आकार कैक्टस की तरह है। प्रियदर्शिनी पॉइंट से सूर्यास्त का दृश्य लुभावना लगता है। यहाँ कैक्टस के पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जलप्रपात। यहाँ बी फॉल्स नामक पिकनिक स्पॉट है, जहाँ आप नहाने का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पहाड़ी से गिरते समय यह झरना बिल्कुल मधुमक्खी की तरह दिखता है। इसके अलावा रजत प्रपात अप्सरा विहार से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 350 फुट की ऊंचाई से गिरता इसका जल इसका एकदम दूधिया चांदी की तरह दिखाई पड़ता है। साथ ही डचेस फॉल्स पचमढ़ी का सबसे दुर्गम स्पॉट है। यहाँ जाने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। इसमें से 700 मीटर घने जंगलों के बीच से और करीब 800 मीटर का रास्ता पहाड़ पर से सीधा ढलान का है। यह सबसे लोकप्रिय जलप्रपात है, जहां आप प्रकृति का असली मज़ा ले सकते हैं। यहाँ रास्ते में आपको बहुतायत में आम के पेड़ दिखते हैं। इन सब के साथ ही यहाँ डोरोथी डीप रॉक शेल्टर्स, जलावतरण, सुंदर कुंड, इरनताल, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आदि भी घूमने फिरने की खास जगहें हैं। अगला है राजेंद्र गिरी। यह वो स्थान है जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आकर रुके थे। उनके लिए यहाँ रविशंकर भवन बनवाया गया था। इसके चारों ओर प्रकृति की असीम सुंदरता बिखरी पड़ी है, अतः इस पहाड़ी का नाम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। अगला है हांडी खोह। हांडी खोह की यह खाई पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है, जो 300 फीट गहरी है। यह घने जंगलों से ढकी है। वनों के घनेपन के कारण जल दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ कल कल बहते पानी की आवाज़ बहुत ही सुकूनदायक लगती है। पौराणिक संदर्भ कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ एक बड़े राक्षस रूपी सर्प को चट्टान के नीचे दबाकर रखा था। स्थानीय लोग इसे अंधी खोह भी कहते हैं, जो अपने नाम को सार्थक करती है। यहाँ बने रेलिंग प्लेटफॉर्म पर से आप घाटी का नज़ारा ले सकते हैं। पचमढ़ी की पौराणिक बातें। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ चारों ओर घने ही घने जंगल हैं। पचमढ़ी के जंगल विशेषकर जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान की खोज कैप्टन जे फॉरसोथ ने 1862 में की थी। पचमढ़ी की गुफाएं पुरातात्विक महत्व की है, क्योंकि इन गुफाओं में शैलचित्र भी मिलते हैं।
यहाँ की प्राकृतिक संपदा को पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संजोया गया है। पचमढ़ी से निकलकर जब आप सतपुड़ा के घने जंगलों में जाएंगे तो आपको बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, चिंकारा, भालू आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवर मिलते हैं। हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।